हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीकेबी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्लास 8 एनसीईआरटी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एंटिटीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स 2x + 5 एंड 4x - 3। तो हमको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। 2x पहले ये जो है ये इन दोनों से होगा, फिर जो 5 बचेगा 5 ये भी इन दोनों से होगा, मतलब ये पूरा इससे होगा और ये पूरा इससे होगा। 2x मल्टीप्लाई 4x, 2 × 4 होता है 8, 8x × x, x का स्क्वायर, तो ये 8x² और फिर ये हो जाएगा 2x × -3। 2x × -3 क्या होता है? 2 3 ज़ा 6, बट विद माइनस -6x। अब हम करेंगे 5 से। 5 × 4x, 5 4 ज़ा 20, तो हो जाएगा ये प्लस है दोनों में, तो प्लस होगा +20x। फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 5 3 ज़ा 15 -15। तो ये ऐसे हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि इनमें सेम कौन सा है। जैसे 6x है, -6x और +20x है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये 8x² को सिंपली लिख देंगे हम। 8x² -6 + 20 = 14 होता है, और विद प्लस साइन, क्योंकि 20 बड़ा है इसलिए, +14x - 15। हमारा आंसर हो जाएगा 8x² + 14x - 15। ये हमारा आंसर है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट दे रखा है y - 8 एंड 3y - 4। इसको नोट डाउन करते हैं हम पहले। ये क्वेश्चन है। अब y × 3y होता है 3y का स्क्वायर। उसके बाद y से ही करेंगे हम -4 को मल्टीप्लाई। प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा y × -4 -4y। अब 8 -8 से करेंगे, -8 × 3y हो जाएगा -8 3 ज़ा 24y। अब -8 को -4 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 4 ज़ा 32, तो ये हो जाएगा 32। अब हम चेक करेंगे कि इसमें सेम हैं तो सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएंगे। चेक करते हैं, y² और कहीं भी नहीं है, ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा 3y² -4y -24y। अब ये दोनों सेम हैं, इन दोनों को हम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस में हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 24 + 4 होता है 28, तो ये हो जाएगा -28y। अब +32 एज इट इज़ डाल देंगे, +32, और ये हमारा आंसर है। दिस इज़ आवर आंसर। इसी तरह बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। पहला पार्ट दे रखा है 5 - 2x 3 + x। इसमें भी मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट करने के लिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 3, 5 3 हो जाते हैं 15, ये 15 होगा। उसके बाद है 5 × x, जो ये जाएगा +5x। उसके बाद अब -2x की बारी है। -2x × 3, 3 2 ज़ा 6, -6x। अब -2x
2x। तो ये पहले तो माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब -2x इंटू एक्स हो जाएगा -2x का स्क्वायर। सो अब चेक करते हैं कि सेम कौन से हैं। सो ये सेम है और ये सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 15 एज इट इज़ प्लस 5x माइनस 6x। ये हो जाएगा 5 माइनस 6 1, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। 15 माइनस x, क्योंकि 1x को हम x भी लिखते हैं और माइनस का साइन होगा। उसके बाद -2x माइनस 2x का स्क्वायर होगा। सो ये हमारा आंसर है। सो सेकंड पार्ट दे रखा है x प्लस 7y 7x माइनस वाई। सो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 7x हो जाएगा 7x का स्क्वायर। अब x से करेंगे -y, x इंटू -y माइनस एक्स वाई। उसके बाद अब 7x की बारी, 7y की बारी, प्लस 7y इंटू 7x हो जाएगा 7 7 ज़ा 49। तो हो जाएगा प्लस 49 x और y, x y या वाई एक्स कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद हो जाएगा प्लस 7y माइनस वाई, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7y का स्क्वायर। अब हमारी ये क्वेश्चन आ गया। अब चेक करते हैं कि इनमें कौन से सेम है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें दे रखा -xy प्लस 49xy। एक तो ये दे रखा है सेम, और बाकी कुछ भी सेम नहीं है। सो अब करते हैं हम 7x स्क्वायर को हम सेम लिख देंगे 7x का स्क्वायर। उसके बाद -xy प्लस 14xy, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और 49xy में से अगर एक xy हट जाएगा तो वो हो जाएगा 48xy। तो ये हो जाएगा -48xy। उसके बाद -7y का स्क्वायर, -7y का स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर है। दिस इज़ आवर आंसर। सो अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ले रखा है सिंप्लीफाई। सो पहला दे रखा है x² - 5 x + 5 + 25। सो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो चलो करते हैं। सो ये है पहला पार्ट। इसका क्वेश्चन दे रखा है x² - 5 x + 5 + 25। सो हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे इससे। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हम +25 एज इट इज़ उतारेंगे, और अगर उसमें कुछ भी सेम हुआ, सिमिलर हुआ और 20 तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन करना सॉल्व। सो x² इंटू एक्स होता है x³ x² इंटू 5 होता है प्लस है, क्योंकि माइनस का साइन नहीं है इसलिए प्लस x² इंटू 5 प्लस 5x²। उसके बाद अब -5y की बारी, -5 की बारी। सो -5 इंटू एक्स होता है -5x। अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, -5 फाइव 25 -25। और अब +25 को भी हम उतार देंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक था हमारा ब्रैकेट का सॉल्यूशन, और ये हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब आप ध्यान दें तो इसमें एक -25 और +25 है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं। अब चेक करते हैं इनमें। सो ये x का क्यूब है, और ये +5x², 5x का स्क्वायर है, और ये -5x है। सो ये जो बचा ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हम लास्ट में लिख देंगे x³ + 5x² - 5x। दिस इज आवर आंसर। सो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दे रखा है a³ + 5 b
ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। ए का स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब। अब ए स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा प्लस 3 ए का स्क्वायर। अब मैं प्लस 5 की बारी आ जाएगी। प्लस 5 इंटू बी क्यूब हो जाएगा प्लस 5 बी क्यूब। अब प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा 5 3 15 प्लस 15 और प्लस 5 एज इट इज़ उतार देंगे। अब चेक करते हैं हम कि इसमें कोई भी सिमिलर है। ए स्क्वायर बी क्यूब तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, यहाँ पे और कोई भी है ही नहीं। 3a स्क्वायर भी नहीं है, 5b क्यूब भी नहीं है। बट ये दोनों तो सिर्फ नंबर्स हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। सो सिंपली हम इन सबको सेम नोट डाउन करेंगे। ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। प्लस 15 प्लस 5 हो जाता है 20 प्लस 20। सो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, सो ये हमारा आंसर है। सो ये जो है दिस इज़ आवर आंसर। सो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है टी प्लस एस स्क्वायर, टी प्लस एस स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस एस। सो इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट जो कुछ भी हो रहा है तो। सो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सो टी इंटू टी स्क्वायर होता है टी का क्यूब, टी इंटू माइनस एस हो जाएगा माइनस टी एस एस। अब टी तो ख़त्म हो चुका है, अब आएगी एस स्क्वायर की बारी। प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर एस स्क्वायर, या फिर प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब प्लस एस स्क्वायर इंटू माइनस एस हो जाएगा प्लस माइनस 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 एस क्यूब, बिकॉज एस स्क्वायर इंटू एस हो जाता है एस क्यूब और माइनस का साइन आ जाएगा। सो अब चेक करते हैं कुछ भी कट रहा है तो। टी क्यूब कहीं भी नहीं है और टी एस नहीं है, ये इनमें से कुछ भी नहीं है कॉमन। सो सिंपली टी क्यूब माइनस टी एस प्लस टी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस क्यूब, ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर हो गया। सो आई होप आपको समझ में आई होगी ये एक्सरसाइज। और ये लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। और इससे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना। टिल देन कीप लर्निंग विद टीकेबी क्लासेस। बाय।